भूतिया हवेली। मायानगर से कुछ ही दूर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली थी। उस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पेड़ पर एक झूला लटका रहता था जो अक्सर रात के समय अपने आप झूलने लगता था और आसपास के इलाके में शोर सा गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर और कभी रोने का शोर। लोग उस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणवीर अपनी पत्नी शिखा और अपनी बेटी प्रीति के साथ कहीं जा रहा था। काफी देर हो गई है ना, अब तक हमको पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पापा, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। किसी ने हम पर हमला कर दिया तो? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये जंगल नहीं है, गांव है। आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर जाकर अचानक रुक गई। रणवीर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। तभी शिखा का ध्यान हवेली पर गया। देखो, यहाँ पुरानी हवेली है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ कोई हो। चलो देखते हैं। इसको देख के लगता है कि सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई तो रहता ही होगा। फिर रणवीर हवेली के दरवाजे को खटखटाता है और तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है, जिसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन थी। कौन हो तुम? माँ जी, मैं रणवीर हूँ। ये मेरी पत्नी शिखा और ये मेरी बेटी प्रीति है। हमारी कार रास्ते में बंद हो गई है। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? इस हवेली में सदियों से कोई आया नहीं है, इसीलिए यहाँ का सामान बिखरा पड़ा है। कोई बात नहीं, बस हमें रहने के लिए छत मिल जाए, वही काफी है। फिर वो औरत उनके लिए दरवाजा खोल देती है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। ऐसा करो, तुम सब यहाँ पर सो जाओ, बाकी घर में तो सामान बिखरा पड़ा है। उन्हें लाउंज में सोने को कहकर वो औरत लालटेन उनके पास रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कितनी अजीब औरत थी। हाँ, जो भी है, मगर हमें रहने के लिए छत तो दे दी ना। फिर वो अपनी बेटी को सोफे पर सुला देती है और अपने पति से कुर्सी पर सोने के लिए कहती है और खुद जमीन पर लेट जाती है। फिर वो सब लोग सोने लगते हैं। सारे दिन के थके होने की वजह से उन्हें जल्द ही नींद आ जाती है। रात के एक पहर में शिखा की आँख खुलती है तो वो देखती है। अरे प्रीति कहाँ गई? रणवीर की भी शोर सुनकर आँख खुल जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए तो, प्रीति नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी हवेली है और भला वो क्यों और कहाँ जाएगी? फिर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। प्रीति, ओ प्रीति! प्रीति बेटा, कहाँ हो तुम? प्रीति! और वो हवेली के अंदर भागने लगते हैं कि तभी अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ पर लगे झूले पर जाती है, जहाँ प्रीति बैठी थी। वो देखो! फिर वो दोनों भाग के बाहर आए। उन्होंने देखा कि प्रीति किसी से बात कर रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। प्रीति, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये आंटी मुझे यहाँ लेकर आई हैं। कौन आंटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और फिर वो जैसे ही प्रीति के करीब गए तो वो अपने आप हवा में झूलने लगी। मम्मी बचाओ, मम्मी प्लीज मुझे बचाओ। वो दोनों अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, पर उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी हवा में उड़ रही होती है। रणवीर और शिखा प्रीति का पीछा करते हैं, मगर उनकी बेटी उड़ती ही जाती है और वो अचानक से पीपल के पेड़ के पास चली जाती है और पीपल का पेड़ उसको निगल लेता है। प्रीति, रणवीर, मेरी प्रीति कहाँ गई? दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं कि अचानक उनकी बेटी पीपल के पेड़ पर लगे झूले पर झूलने लगती है। प्रीति बेटा! मम्मी पापा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? रणवीर और शिखा प्रीति के पास गए
मगर जैसे ही उन्होंने प्रीति को छुआ तो वो एक डायन में बदल गई। डायन को देखकर वो दोनों डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए और डायन भी उनके पीछे उड़ती हुई हवेली के अंदर आ गई। डायन के अंदर पांव रखते ही वो खंडर सी हवेली नई हवेली में बदल गई। तुम लोग तो खुद ही मेरी हवेली में आ गए हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? रणवीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। अचानक सीढ़ियां अपने आप नीचे की ओर चलने लगी। रणवीर, ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने शिखा और रणवीर को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। शिखा और रणवीर डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणवीर पर हमला किया। रणवीर ने डायन के बाल पकड़ लिए। शिखा भागो यहाँ से, तुम जाओ शिखा। नहीं, तुम भी साथ चलो। शिखा मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम। और रणवीर ने डायन के बाल पकड़े हुए होते हैं। छोड़ मेरे बाल, मैं कहती हूँ मेरे बाल छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। भले ही तू मुझे मार दे, पर मैं भी तेरा अंत कर दूंगा। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। डायन ने जब रणवीर को इधर उधर पटक कर जमीन में पटका तो रणवीर के हाथ लालटेन लग गई। रणवीर ने तुरंत उस लालटेन को तोड़ा और उसकी आग डायन के बालों में लगा दी। डायन जलने लगी और उसके साथ ही सारी हवेली भी जलने लगी। रणवीर जैसे कैसे हवेली से बाहर निकला। शिखा रो रही थी। रणवीर को जिंदा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणवीर, दोनों जिंदा तो थे, पर अब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी प्रीति। शिखा रो रही थी कि प्रीति पीपल के पेड़ से दौड़ती हुई उनके पास आई। मम्मी, मम्मी, प्रीति, प्रीति। प्रीति जिंदा है, हमारी प्रीति जिंदा है। शिखा दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई। मगर कैसे? मम्मी, वो पेड़ मुझे दबा रहा था और मेरी सांस बंद हो रही थी, तभी उस पेड़ में आग लग गई और मैं बच गई। रणवीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए। रणवीर ने बड़ी बहादुरी से डायन का मुकाबला किया और उसे मार डाला, क्योंकि डायन की जान उसके बालों में होती है।